स्टूडेंट्स, क्लास 7th में आप लोग साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, हीट। उसमें कुछ पॉइंट्स पे हम आप लोगों को प्रकाश डाले थे, समझाए थे। आज भी कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश डाल रहे हैं, समझा रहे हैं। बट आप लोग क्या करेंगे कि अगर बुक भी लेकर के साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे, इस पॉइंट्सों को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो और ही ज़्यादा समझ में आएगा। बहरहाल आप लोग देखें यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं और उनको कैसे समझना है। पहला है आपका, ये देखिए पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है? अगर आप जो है, आपको कह दिया जाए दो बर्तन में, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी, यानी कोल्ड वाटर हॉट वाटर रखा गया है, दोनों में उंगली डालिए। पहले एक काम करिए, गर्म में डालिए, गर्म में से वही उंगली निकाल के तुरंत तत्काल ठंडे में डालिए और उसका अनुभव कीजिए। तो और फिर एक और चेकिंग करिए, गर्म पानी दो बर्तन में लीजिए और एक में ज़्यादा गर्म हो, एक में हल्का गर्म हो। ज़्यादा गर्म से उठाकर हल्के गर्म वाले डालेंगे तो ठंडा लगेगा, और अगर हल्के गर्म वाले से उठाकर डालेंगे तो वो गर्म लगेगा, अधिक गर्म लगेगा, हालांकि वो भी गर्म था। तो ये ट्रांसफर क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट, एक कम गर्म हो दूसरा अधिक गर्म हो, मतलब उनके टेम्परेचर में डिफरेंसेस हो। मेन फैक्ट ये है उनके टेम्परेचर में डिफरेंसेस हो, और अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए, टच करा दिया जाए, तो होता क्या है, हीट जो है अधिक गर्म वाली वस्तु से निकलकर कम गर्म वाली वस्तु में चली जाती है। जैसे अभी आपको बताया, दोनों आप चेक कर लीजिए, एक कम गर्म है एक ठंडा गर्म, थोड़ा अधिक गर्म है, और दोनों पानी को एक साथ मिला दीजिए और मिलाने के बाद फिर अंगुली डाल के चेक करिए, तो आप क्या पाएंगे, दोनों पानी एक समान गर्म लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो होता है ट्रांसफर के नाते। हीट जो है ट्रांसफर होता है, यानी अधिक टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से, वस्तु से निकलकर कम टेम्परेचर वाली वस्तु में जाता है। कौन? हीट। इसे कहते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब यही होता है कि डिफरेंस टेम्परेचर हो तो उनके टेम्परेचर जो है एक दूसरे से चेंज करके हीट को सेम हो जाते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ हीट कितने तरीके से होता है, तो आप देखेंगे कितने मोड है उसके। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम यानी आप पहले तो जानिए कि सभी मैटर, इस संसार में जितने भी मैटर हैं सब स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, लोहे की राड, आयरन राड आप देखे होंगे, लोहे की छड़, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है। अब क्या करें, लोहे की राड को, राड के एक सिरे को किसी आग में, तपती आग में डाल दिया जाए, और दूसरा सिरा जो लंबा हो रॉड, दूसरे सिरे को आप हाथ में पकड़कर बैठे रहिए। तो आप कुछ देर बाद ये देखेंगे कि जो सिरा आग में था वो तो गर्म हुआ ही, प्लस जो सिरा आपके हाथ में है, दूर आप बैठे हुए हैं, वो भी गर्म हो गया। तो आप सोचें, माइंड लगाएं कि आपने आग में रॉड का जो इंड डाला था, जो सिरा डाला था, वही तो केवल हीट पाया, वही तो उष्मा पाया, तो वही गर्म होना चाहिए। फिर आपके हाथ में जो आप दूर बैठे हैं, जो आपके हाथ में जो सिरा है वो कैसे गर्म हो गया? तो इसमें देखिए क्या होता है, जिस सिरे को आप आग में डाले रहते हैं वहां के पार्टिकल, उसके पार्टिकल्स, रॉड के वो सारे पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जब अधिक हीट हो जाते हैं तो वो उस हीट को ट्रांसफर करते हैं अपन बगल, यानी साइड वाले पार्टिकल्स को, साथ वाले पार्टिकल्स को जो टच में रहते हैं। तो फिर उसके बाद साइड वाला पार्टिकल आपका हीट होगा, जब वो पूरा हीट हो जाएगा तब उस हीट को वो ट्रांसफर करेगा अपने साइड के,
इस प्रकार एक दूसरे को हीट पास करते हुए आपका पूरा छड़ गर्म हो जाता है। आप जो सिरा हाथ में पकड़े हैं वो भी आपको गर्म लगने लगता है। इस मोड को यानी हीट ट्रांसफर के इस मोड को कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन में जो पार्टिकल गर्म होता है वो अपने जगह पे ही रहता है और वो हीट को ट्रांसफर कर देता है साइड के पार्टिकल में, साथ के पार्टिकल में। दूसरा देखिए, दूसरा मोड है कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, इसको हम एग्जांपल्स लेंगे। आपके घरों में पानी गर्म किया जा रहा होगा। अगर गर्म किया जाता है, कभी देखे होंगे आप लोग, तो पानी गर्म करने का प्रोसेस तरीका क्या होता है। जब जिस बर्तन में पानी गर्म किया जाता है उस बर्तन में नीचे से उसको हीट दी जाती है। तो पहले आपका जो पॉट है, बर्तन, वो हीट होता है, यानी वो ऊष्मा प्राप्त करता है। वह ऊष्मा किसमें ट्रांसफर होती है, जितने भी वाटर के पार्टिकल जो टच में है, बर्तन से टच में है, पहले वो गर्म होंगे और जो पार्टिकल्स टच में नहीं है वो गर्म नहीं होंगे। अब होता क्या है, जितने पार्टिकल्स टच में हैं, वाटर के जितने पार्टिकल्स टच में हैं वो गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद अपना जगह छोड़ देते हैं। वहां से वो हल्के हो जाते हैं और वो चले जाते हैं सरफेस पे, अपर सरफेस पे। और जब वो अपनी जगह छोड़ दिया, अपर सरफेस पे आ गए, तो जो कोल्ड वाटर नीचे था वो चला गया फिर टच में, बर्तन के टच में, पॉट के टच में, फिर वो गर्म होना चालू हुआ। इस प्रकार जो पार्टिकल्स हीट होते हैं, गर्म यानी ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और दूसरा उस जगह पे पहुंच जाता है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे, राशन की लाइन में लगे हुए लोग, जो अगला व्यक्ति अगर वो राशन पा जाता है तो अपना जगह छोड़ देता है, वो जो है दूसरा व्यक्ति अगला जो उसके पीछे था वो लाइन में लग जाता है। इस तरह से इस मेथड को कन्वेक्शन कहते हैं। यानी इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है, कैसे, जो पार्टिकल्स हीट प्राप्त कर लेते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, जो नहीं प्राप्त किए रहते हैं वो जाकर के उस जगह पे अपनी हीट को प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं कन्वेक्शन। आप देखेंगे कन्वेक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम पार्टिकल्स कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां भी वाटर में भी, वाटर बॉइलिंग में मीडियम ही होता है, छोड़ते हैं, और आयरन रॉड में ही मीडियम होता है, पार्टिकल्स आगे हीट ट्रांसफर करते हैं। एक तीसरा है रेडिएशन। ये क्या है, आप लोग ये जानते हैं, जो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और पूरी हीट आपको ये धरती पर मिल रही है, और सूर्य इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूरी पर है कि कोई मीडियम ऐसा नहीं है जो उसके रेडिएशन, उसके लाइट को यहां तक लेकर आए। मतलब सूर्य का जो है रेडिएशन, उसके जो लाइट है, उसकी जो हीट है, बिना किसी मीडियम के इस धरती तक आते हैं। तो इस प्रक्रिया को रेडिएशन बोलते हैं। इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट मीडियम जो है मूव करते हैं और चलते हुए यहाँ तक चले जाते हैं। तो इन दोनों में मीडियम की आवश्यकता पड़ती है और इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हो गए आपके हीट ट्रांसफर के ये मोड। ठीक है, अभी कुछ बातें और हैं, देख लें आप लोग। आपके घरों में जो पार्ट्स, बर्तन बन के आते हैं, उसमें लकड़ी या प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये कन्वेक्शन के कारण पूरा पॉट आपका हीट हो जाता है और उसको पकड़कर उठाना या खिसकाना कठिन बन जाता है। और ये कंडक्टर भी होते हैं, जिस मटेरियल से बने होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। जबकि आपका लकड़ी यानी वुड और प्लास्टिक, ये जो है आपका इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं होता है, तो ये हीट ट्रांसफर नहीं कर पाता, यानी ये गर्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको लगा दिया जाता है ताकि इसको पकड़कर उस बर्तन को उठाने में आसानी हो। और देखें, कन्वेक्शन का एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। इग्लू जानते हैं आप लोग, इग्लू, बर्फ का घर। बर्फ आप जानते हैं कितना ठंडा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर बर्फ इतनी जबरदस्त ढंग से जमी होती है कि उसको पिघलाना आसान नहीं होता है। तो वहां लोग बर्फ को काट के घर बनाते हैं और
जो है बाहर की हीट अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती है, और अंदर वो लोग आग जला करके अपने आप को गर्म रख के जीवित रख सकते हैं। तो ये कन्वेक्शन का ये एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि हीट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो पाती है। फिर कन्वेक्शन करंट है, सी ब्रीज, इसको आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी कुछ बातें रह गई हैं, जिसे आपको बताया सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और ये कन्वेक्शन करंट, इसको अगले पार्ट में आपको समझा देंगे। इसको आप लोग पढ़ डालिएगा और जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझने का प्रयास करिए, ताकि एक्सरसाइज करने में आप लोगों को आसानी हो। बस इतना ही।